गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। पूरे परिवार ने कई साल बाद एक साथ पहाड़ों पर घूमने जाने का प्लान बनाया। घर में तैयारी चल रही थी। एक तरफ देसी जेठानी गौरी सबके लिए खाना और सामान पैक कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न देवरानी रिया अपने कपड़े और सेल्फी स्टिक संभाल रही थी। बहू जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। माँ जी बस हो गया। हाँ जी, मैंने भी अपनी सेल्फी स्टिक, मेकअप वगैरह सब रख लिया। चलो भाई, अब स्टेशन निकलो। पूरा परिवार स्टेशन पहुंचता है। प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ थी। लोग अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे थे। क्या मेरी सीट नीचे वाली है और मेरी ऊपर वाली है? ये कैसे हो सकता है? मुझे नीचे नहीं चाहिए तो मुझे ऊपर नहीं चाहिए। मैं नीचे वाली सीट पर ही सोती हूँ और मैं ऊपर वाली। अभी से शुरू हो गई तुम दोनों। ट्रेन चल पड़ती है। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन सीट को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई थी। आसपास बैठे लोग भी दोनों को देखने लगे थे। दीदी आप ऊपर चली जाइए ना। क्यों? टिकट पर ऊपर मेरा नाम लिखा है क्या? मुझे बार बार नीचे उतरना पड़ता है और मुझे ऊपर चढ़ना आसान लगता है क्या? लगता है दोनों को एक ही सीट चाहिए। आज का एंटरटेनमेंट मिल गया। ठीक है, मैं किसी से एक्सचेंज कर लूंगी। आखिरकार काफी बहस के बाद फैसला होता है कि गौरी ऊपर वाली सीट पर और रिया नीचे वाली सीट पर बैठेगी। कुछ घंटे बीत जाते हैं। ट्रेन तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। अब तक दोनों बहुएं एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर रही थीं। तभी एक बुजुर्ग यात्री, अरे बेटा, ये बैग ऊपर नहीं रख पा रहा हूँ। किसी और से मदद ले लीजिए। लाइए बाबा, मैं रख देती हूँ। बेटी, भगवान तुझे खुश रखे। इतना भारी बैग क्यों उठा लिया? तुम नहीं समझोगी। तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं बेटी। रिया कुछ नहीं बोलती। शाम होने लगी थी। सभी लोग आराम कर रहे थे। तभी रिया पानी लेने जाती है और गलती से अपना महंगा मोबाइल सीट पर ही छोड़ देती है। कुछ देर बाद उसे उसका मोबाइल गायब मिलता है। मेरा फोन कहाँ गया? अभी तो यही था। उसमें मेरा सारा काम है। अच्छे से देखो, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया। तभी ऊपर वाली सीट से गौरी कुछ नोटिस करती है। ये दोनों बार बार इसी तरफ क्यों आ रहे हैं? फोन मिल गया। अभी नहीं, अगले स्टेशन पर उतरेंगे। रिया, मुझे लगता है तुम्हारा फोन चोरी हुआ है। क्या? किसने? अभी पक्का नहीं कह सकती, लेकिन कुछ गड़बड़ है। उधर दोनों आदमी अगले स्टेशन का इंतजार कर रहे थे। इधर गौरी को उन पर शक हो चुका था। गौरी को अब पूरा यकीन होने लगा था कि रिया का फोन इन्हीं दोनों ने चुराया है। दीदी, अगर फोन नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें मेरे बैंक ऐप्स भी हैं। घबराओ मत, पहले सोचते हैं आखिरी बार फोन कहाँ देखा था। यही सीट पर रखा था। पानी लेने गई और वापस आई तो गायब था। मैं टीटी को बुलाकर लाता हूँ। नहीं, अभी रुक जाओ। मुझे उन दोनों पर शक है। कौन से लड़के? नीली शर्ट और काली जैकेट वाले। तो फिर अभी पकड़ते हैं उन्हें, बिना सबूत के नहीं। इसी बीच ट्रेन अगले स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। दोनों आदमी बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। गौरी चुपचाप उन दोनों का पीछा करती है। दीदी, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो कह देंगे हम घूम रहे हैं। आप इतनी शांत कैसे रहती हो? घबराने से कुछ नहीं होता। तभी दोनों आदमी ट्रेन के दरवाजे के पास जाकर धीरे धीरे बात करने लगते हैं। अगला स्टेशन आते ही उतर जाएंगे। फोन बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। दीदी, यही है। चुप रहो, अभी नहीं। अब तो सबूत भी मिल गया। हमें टीटी और परिवार को बुलाना होगा। दोनों जल्दी से वापस अपनी सीट की तरफ भागती हैं। गौरी पूरी बात अर्जुन, रोहन और टीटी शर्मा को बताती है। अगर आपने सही सुना है तो हम उन्हें बचकर नहीं जाने देंगे। मैं दरवाजे की तरफ खड़ा हो जाता हूँ। मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। और मैं? तुम बस जल्दबाजी मत करना। मतलब मैं हमेशा जल्दबाजी करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा। तभी ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम होने लगती है। अगला स्टेशन आने वाला था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचती है, दोनों आदमी जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर उतरने लगते हैं। लेकिन तभी पूरा परिवार और टीटी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जरा अपना बैग दिखाइए। क्यों दिखाएं? क्योंकि हमें शक है। हमने कुछ नहीं किया। तो फिर डर किस बात का है? दोनों आदमी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन और रोहन उन्हें पकड़ लेते हैं। इतनी जल्दी क्या है, अब आराम से खड़े रहो। बैग खोलते हैं। ये देखिए।
बैग के अंदर सिर्फ रिया का फोन ही नहीं बल्कि कई यात्रियों के पर्स, घड़ियां और दूसरे सामान भी मिलते हैं। पूरा कोच इकट्ठा हो जाता है। सभी यात्रियों को पता चलता है। अरे मेरा पर्स भी इसी में है। मैं और मेरी घड़ी भी। मेरा फोन भी मिल गया। आज इन दोनों बहुओं की वजह से कई लोगों का सामान बच गया। वाह बहू जी, सच में बहुत समझदारी दिखाई। रिया पहली बार सबके सामने गौरी की तरफ देखती है। सुबह तक जो सीट के लिए लड़ रही थी वही दोनों अब एक टीम बन चुकी थी। दीदी, अगर आप ना होती तो मेरा फोन नहीं मिलता, और अगर तुम मेरे साथ ना आती तो मैं उनकी बात सुन भी नहीं पाती। मतलब आधा क्रेडिट मेरा भी है, थोड़ा सा। लेकिन उसी समय टीटी शर्मा को रेलवे कंट्रोल रूम से एक मैसेज मिलता है। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या हुआ? अगले कोच में एक लावारिस बैग मिला है और उसमें कुछ सामान दिखाई दे रहा है। मतलब? मामला सिर्फ चोरी का नहीं भी हो सकता है। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। टीटी शर्मा की बात सुनकर पूरा परिवार अगले कोच की तरफ आता है। वहां सीट के नीचे एक बड़ा काला बैग पड़ा होता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी भी यात्री ने इस बैग की जिम्मेदारी नहीं ली है। मैंने इसे पहले नहीं देखा था। कहीं इसमें खतरनाक सामान तो नहीं? हे भगवान, अभी अभी चोरी वाले मामले से निकले हैं। सब लोग पीछे हट जाइए।